हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे IRCTC को। देखो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला था पिछले मार्केट डे में, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो फिलहाल इसका जो टेक्निकल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका सपोर्ट है यहाँ पर दो जो लेवल, मतलब यहाँ पे 909 और जो यहाँ पे 924 का जो लेवल है, ठीक उसके जो है ये ऊपर ये चलते भी दिखाई दे रहा है और ये अपने सपोर्ट को जो है यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसका टेक्निकल है वो अभी भी यहाँ पे सही है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो एक चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि भाई इसका जो फ्यूचर है ना वो यहाँ पे ब्राइट है। लेकिन हाँ, बस यहाँ पे दिक्कत क्या होता है लोगों को कि एक सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार यहाँ पे कभी भी कोई भी फैसला यहाँ पे ला सकता है और ये सही भी है। देखो जो लोग जो है इस स्टॉक को पहले से यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, मतलब स्टॉक स्प्लिट से पहले जब यहाँ पर एक ऐसा न्यूज़ आया था, मतलब स्टॉक स्प्लिट जस्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ आया था कन्वीनियंस फी का, जिसके बाद जो स्टॉक एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो है मुझे यहाँ पे याद भी है 15 से 18% तक शेयर यहाँ पे क्रैश हो गया था। और जब उसे फिर से यहाँ पे आपको रिवर्स किया गया तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये सही होते हुए दिखाई दिया था। लेकिन बस उसके बाद से ही लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाना यहाँ पे कम कर दिया, क्योंकि एक डर यहाँ पे मन में जो बैठ गया कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यहाँ पे जो फ्यूचर में भी यहाँ पे हो सकता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उस तरह का ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह का अभी और सब जो कंपनी में ग्रोथ है। लेकिन एक चीज़ को आप लोग समझते हो कि देखो ग्रोथ का भी एक और वजह भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, और जब पूरा बिल्ड प्रोसेस जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जब सारे कंपनी का जब काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल बेनिफिट देखने को मिलेगा IRCTC को। और साथ साथ इनके जो है CMD का भी एक चीज़ बोलना था कि हम लोग यहाँ पर जो है आपको रेल नीड जो प्लांट है उसे भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहा। ये भी बोलना था कि हम लोग जो है फरवरी मंथ में भी एक जो है प्लांट को बैठाएं और साथ साथ हम लोग जो है जून जुलाई में भी एक प्लांट को और बैठाएंगे, जहां पर एक प्लांट में डेली का जो है आपको 75,000 जो लीटर जो है प्रोड्यूस यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन न्यूज़ है और इसके उनका बस एक बोलना था कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके CMD को भी ये भरोसा है कि कंपनी तो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगी। और जब कंपनी का बिजनेस जब बढ़ेगा तो भाई ऑटोमेटिक कंपनी का फंडामेंटल सही होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा। तो इस बात को सही से आप समझ लेना। उसके बाद फिर बात आता है यहाँ पे वंदे भारत का। बहुत सारे वंदे भारत भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी भी जो ट्रेन है वो उतना ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे तो एक्सपेंशन का जानते हो ऑलमोस्ट 200 से 300 वंदे भारत जो है चलते भी दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर का भी बोलना था। तो बहुत बड़ा ही यहाँ पे जो है न्यूज़ है और कहीं ना कहीं हम लोगों को मालूम है कि ये न्यूज़ आज कवर नहीं होगा। ठीक है, एक साल कवर नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 साल 5 साल के अंदर ये जरूर से पूरा कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। और अब तो यहाँ पे मेट्रो बिजनेस भी जो है एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रहा है और अब तो यहाँ पे स्विगी के साथ भी जो है जानते हो कि पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया। तो बहुत ही अभी शानदार ग्रोथ का ये अपॉर्चुनिटी रखता है। तो इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म हो इन्वेस्टर तो फिर जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार स्टडी कर लेना उसके बाद। और इसका वजह एक और भी है जो फंडामेंटल ये बोलता है कि भाई जो सेल्स है ना वो यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और जो है सारी कंपनी जो यहाँ पे रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है उसका सेल्स तो कभी फ्लैट तो कभी थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसका देखोगे तो प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है। तो इस बात को आप सही से यहाँ पे समझ लेना कि भाई यहाँ पर एक्चुअल जो है फंडामेंटल भी स्ट्रांग होते भी दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक है, आप लोग खुद समझदार हो, इसके बारे में खुद से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है जो है RVNL शेयर जो फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है और अभी कुछ दिनों से देखोगे तो प्रेशर में देखने को मिलता है। 5 दिन के अंदर में 4.5%, एक मंथ के अंदर में यहाँ पे 3.5% का गेन देखने को मिला, लेकिन देखो 6 मंथ में तो यहाँ पे 25%। लेकिन यदि आप यहाँ पे टॉप के लेवल से देखोगे, यदि हम लोग यहाँ पर आपके साथ जो है शेयर कर दें तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं भी तो नहीं 20 से 22, 23, 24% तक का जो है ना यहाँ पे शेयर क्रैश होते हुए दिखाई दिया, मतलब डिस्काउंट में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं। यदि आप अभी का यहाँ पे न्यूज़ देखोगे, जो लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज़ है आप देख सकते हो 10 मार्च का ये न्यूज़ है और ये 2 बजे आते हुए दिखाई दिया है, जहाँ पर मतलब कि आपको मध्य प्रदेश मेट्रो रेल के द्वारा से
543 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल रहा है। और यदि आप देखोगे तो कंपनी का ये भी बोलना है कि जो इनका ऑर्डर बुक है वो लगभग यहाँ पे 65,000 करोड़ का है, जहाँ पर 50% तो भाई आपको रेलवे प्रोजेक्ट ही देखने को मिलता है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ पे ऑर्डर मिला तो भाई इनके जो है अकाउंट में आ जाएगा, मतलब इनके जो है फंडामेंटल में शो करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर टाइम लगता है, जानते हो कि कम से कम नहीं भी तो भाई 18 मंथ या फिर 24 मंथ का इनका एक प्रोजेक्ट होता है। तो इस तरह का यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक बार में पूरा पैसा इंक्लूड नहीं होता भाई, देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके पैसा मिलता है ना। तो इसलिए इस बात को सही से आप समझना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ऑर्डर मिला तो मतलब कि इनके जो है आपको रिजल्ट में नेक्स्ट क्वार्टर में शो करेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। बाकी देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो इसका टेक्निकल है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेयरिश साइन दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके बारे में सोच सकते हैं यदि आपको इस कंपनी के बिजनेस को जो है सही से आप समझते हो। तो यदि आपको नहीं समझ है तो फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसके बारे में समझो। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी खराब नहीं है, बस आप में पेशेंस कितना है वो अब यहाँ पे बताएगा। जब लगातार गेन हो रहा था तो लोग इसके बारे में सोच रहे थे, और जब गिरावट हो रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो बस इस चीज़ को आप पहले यहाँ पे सही कर लो, उसके बाद खुद ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाई या फिर होल्ड या फिर सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर आता है वो है यहाँ पे ट्राइडेंट। देखो ट्राइडेंट पे 1% तक का गेन देखने को मिला पिछले मार्केट डे में, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल का जब बात करते हैं तो भाई टेक्निकल यहाँ पर एक शार्प ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर का जो है संकेत निकल के आ रहा है। और कहीं ना कहीं शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिन बाद यहाँ से थोड़ा सा वो रिवर्सल आते हुए दिखाई दे। लेकिन यदि आपको ये जो लेवल जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, जो आपको ये ट्रेंड लाइन जो है, यदि वो यहाँ पर ठीक है ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल भी आप यहाँ पे गौर कर लो, सही से आप समझ लो। जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का कैसा नंबर आते हुए दिखाई दिया है, तो देखो क्वार्टर में जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट का जब हम लोग बात करते हैं तो भाई एक भारी कमी आते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद देखोगे जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर होल्डिंग, तो भाई प्रमोटर के पास यहाँ पे 73% का स्टेक है। और खास बात क्या है ना कि देखो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे स्टेक जो है गेन होते हुए भी दिखाई दिया, मतलब प्रमोटर यहाँ पे अपने बिजनेस को लेकर के वो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शेयर होल्डर को ये बूस्ट मिलता है कि नहीं यहाँ पे ये ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि भाई प्रमोटर अपने कंपनी में पैसा लगा रही, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। मतलब यदि कंपनी ग्रोथ करेगी तो भाई ऑटोमेटिक शेयर प्राइस भी यहाँ पे भागता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बोल सकते हैं कि भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे अच्छा है। लेकिन देखोगे यहाँ पे FIS स्टेक तो थोड़ा सा कभी गेन कर रहा है तो कभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है। और बाकी डोमेस्टिक वाले के पास बहुत ही कम स्टेक है, मात्र 0.06% का, जो यहाँ पे 0.01% से गेन होते भी दिखाई दिया है। उसके बाद देखो पब्लिक स्टेक जो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ओवरऑल इन्वेस्टर होल्डिंग और जो टेक्निकल है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बाकी आप खुद से इसके बारे में सोचना, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पे लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब उस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।